एसएससी, रेलवे या बैंक या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो तो नंबर एनालॉगी टॉपिक हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीख गए तो यही टॉपिक आपका एक स्कोरिंग टॉपिक बन सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स यूनिवर्स। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम इसमें नंबर एनालॉगी के सारे पैटर्न्स को समझेंगे कि किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स या फिर उनकी ट्रिक्स भी सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर एनालॉगी किसे कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं नंबर एनालॉगी के बारे में। सो नंबर एनालॉगी बेसिकली दो पेयर के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग का एक ये पार्ट है जिसमें दो पेयर आते हैं। कैसे पेयर? जैसे एक पेयर आ गया ए और बी, दूसरा पेयर आ गया सी और डी। डी के लिए स्पेशली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो ये दो पेयर बने हैं, देखो ये रेशियो, ये साइन है रेशियो का। क्लियर? इसका मतलब एनालॉगी में इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। वही रिलेशन हमें कहाँ फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा? सी के साथ वाले मिसिंग अल्फाबेट को। इसका मतलब होता है जो ये फोर डॉट लगे हैं, इसका मतलब है इक्वल टू। समझ गए? तो नंबर एनालॉगी क्या है? पहले जो पेयर है उसके बीच का जो पैटर्न या फिर जो रिलेशन मिल रहा है, उसी पैटर्न को हम यहाँ फॉलो करके सी के साथ फॉलो करके ये मिसिंग अल्फाबेट को फाइंड आउट करेंगे। है कि 5 एंड दूसरा नंबर है 25। हमें फाइंड आउट करना है 4 के साथ का मिसिंग अल्फाबेट। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का हमें कोई पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप देखो 5 का स्क्वायर होता है 25। इट मीन्स ये 5 का स्क्वायर नंबर है। सेम हम 4 के साथ भी वही करेंगे। सो 4 का स्क्वायर होता है 16। सो हमारा आंसर है यहाँ पर क्या? 16। ये हुई बात आपके नंबर एनालॉगी की। तो यही चीज है नंबर एनालॉगी, जैसे क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके पैटर्न्स की। तो इसमें आते हैं बहुत सारे पैटर्न्स। तो अब हम एक एक करके हम सिंगल पैटर्न्स को हम समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो ये है हमारा फर्स्ट पैटर्न जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा? इसमें सिंपल हम ऐड करेंगे या फिर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक पैटर्न यहाँ पर फाइंड आउट होगा। तो अगर हम पहले वाले पेयर को देखिए, 8 से 15 बड़ा नंबर है। इट मीन्स यहाँ पर ऐड हो रहा होगा। तो 8 से कितना ऐड करेंगे कि 15 बन जाए? सिंपल सी बात है, 8 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 15। तो सेम हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो 12 प्लस 7 कितना आंसर आ रहा है? 19। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ये तो है सिंपल एडिशन वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर पहले ही फाइंड आउट कर ले तो जल्दी से कमेंट पे आंसर भी लिखते जाओ और चेक भी कर लेना कि आंसर सही आया कि गलत आया। सो देखो, अब इसको देखो, ये पहले वाला जो पेयर है इसमें जो पहला नंबर है वो बड़ा है छोटे नंबर से। इट मीन्स प्लस तो हो नहीं सकता, तो वैसी बात है माइनस होगा। सो 20 से कितना माइनस करेंगे कि 15 आ जाए 5। ठीक है, इट मीन्स क्या करना है हमें? -5। सो 18 के साथ भी अगर हम -5 करेंगे तो कितना आएगा? 13। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन बी। क्या आपका आंसर भी यही था? तो चेक भी करते जाओ और ठीक है। तो समझ में आया? तो ये था एक एडिशन वाला पैटर्न, ये था एक सब्ट्रैक्शन वाला। अब आते हैं हम अपनी सेकंड पैटर्न जो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सो अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने सिंपल ऐड करा या फिर तो माइनस करा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी या फिर तो फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर तो डिवाइड हो रहा होगा। तो अगर पहला वाला हम पैटर्न देखें, पहले वाले पेयर को देखें तो 6 और 24। 6 की टेबल में 24 ऑब्वियसली आता है। कितने टाइम्स? 6 4 जा 24। इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम अगर हम 8 के साथ करें तो 8 4 जा आंसर आ गया 32। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वही हमारा आंसर है। सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला नंबर आ गया बड़ा। इट मीन्स वो बड़ा है छोटे नंबर से, दूसरा नंबर छोटा है। या फिर तो देखो ऐसे पैटर्न में डिवीजन होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो 100, तो 100 को डिवाइड दे दो 50 से, या फिर 100 से 50 कैसे आएगा? जब हम 100 का हाफ करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 50। क्लियर? सेम अब हम करेंगे 80 के साथ। इट मीन्स 80 का भी क्या कर देंगे हम? हाफ। 2 4 जा 80। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन सी। तो क्लियर हुआ? ये था हमारा कौन सा पैटर्न? मल्टीप्लाई और डिवीजन का पैटर्न। तो अभी तक हमने दो पैटर्न सीख लिया। फर्स्ट था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सेकंड था मल्टीप्लाई और
डिवीजन का पैटर्न। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पैटर्न के बाद। सो अब बारी है थर्ड पैटर्न जो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट का पैटर्न। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ऐसे ही कुछ पैटर्न हमारे पास बन रहा होगा। सेम क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब 64। तो ऐसे टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ पर हमारे पास बन रहे होंगे। तो उन्हें चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो पहले वाले पेयर को पकड़ लो, 7 और 49 है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तो आप सबको पता है कि जो 7 है अगर उसका स्क्वायर अगर हम कर दे तो वो आ जाता है 49। इट मीन्स ये बहुत सिंपल और स्क्वायर का पैटर्न है। सेम हम 9 के साथ फॉलो करेंगे। इट मीन्स 9 का स्क्वायर होता है 81। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। सो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन एक स्क्वायर रूट का। बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये भी है स्क्वायर रूट का ही पैटर्न, स्क्वायर रूट का ही पैटर्न है। बट यहाँ पर बस क्या हो गया, यहाँ पर रिवर्स में आ गया है। इट मीन्स पहले वाले हमारे पास स्क्वायर नंबर आ गया है, देन उसका किस नंबर का वो स्क्वायर है वो बाद में लिखा है। क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, 144 और 12 में रिलेशन क्या है, जो 144 है वो क्या है 12 का स्क्वायर। इट मीन्स इसका स्क्वायर है 144। तो हमें बताना है 169 किसका स्क्वायर है इन ऑप्शन में से। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो हमारा आंसर है इसका 13। क्लियर हो गया। तो देखो बताने का रीजन ये था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे रिवर्स टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्यूब वाले पैटर्न। अब बात करते हैं हम क्यूब वाले पैटर्न की। तो देखो पहला जो है 3 और 27 पेयर है इन दोनों का। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है कि अगर 3 को अगर हम 3 टाइम्स 3 का क्यूब करते तो आंसर आ जाता है 27। इसका मतलब यह है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो सिर्फ हमें 4 का फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो ऑप्शन जो बी है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो अभी आप कह रहे होंगे कि बहुत इजी है नंबर एनालॉजी के, टफ तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं है, अभी तक हम सिर्फ पैटर्न समझ रहे हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पैटर्न में क्या होगा। अब हम स्क्वायर एंड क्यूब का पैटर्न पढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम आएंगे मिक्स्ड पैटर्न में। तो ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिक्स्ड पैटर्न से पूछे जाते हैं, जहां पर ये सब मिक्स हो जाएंगे। जो मैं अभी अकेले अकेले सिंगल सिंगल बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ ताकि जब ये मिक्सअप में होकर आए तो आपको कंफ्यूजन ना, आप इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्यूब का ही क्वेश्चन है बट रिवर्स में आ गया है। इट मीन्स जो 5 है उसका क्यूब होता है 125। तो हमें बताना है ये 216 किसका क्यूब है। तो 216 किसका क्यूब है। देखो 5 का क्यूब तो पता है 125 होता है, तो 5 तो इसका आंसर नहीं है। 4 का क्यूब तो 64 होता है, तो 4 भी नहीं है। 3 का क्यूब 27, तो बचा क्या 6। हमारा आंसर है इसका 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। क्लियर। तो क्या आपने इसका आंसर पहले निकाल लिया था, तो जल्दी से कमेंट भी करते जाओ अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट में। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 81 और 64 का हमें रिलेशन देखना है। उसके बाद हमें यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कमेंट में आंसर अपना, और चेक भी कर लो आंसर आपका सही आया कि नहीं। देखो यहाँ पर आपस में तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर मैं इनको सिंगल सिंगल पकड़ लूं तो सिंगल सिंगल इनका रिलेशन बन रहा है। कैसे, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 81, 81 होता है 9 का स्क्वायर। क्लियर। 64 होता है 8 का स्क्वायर। इट मींस ये एक सीरीज चल रही है, रिवर्स सीरीज। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो नेक्स्ट नंबर होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वही हमारा आंसर है। तो ऐसे ही जैसे ये स्क्वायर पे पैटर्न था, ऐसे में क्यूब में भी हमारे पास पैटर्न आ सकते हैं। तो ऐसे टाइप के पैटर्न अगर हमारे पास दिखे तो आपको एकदम से क्या कर लेना है, अगर यहाँ पर क्यूब या स्क्वायर वाले नंबर दिखे तो वही पैटर्न यहाँ पर जल्दी से फॉलो कर लेते हैं। सो अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं जो हमारा है मिक्स्ड पैटर्न। सो देखो अब अगर हम मिक्स्ड पैटर्न की बात करें जो अब हम पढ़ने वाले हैं, तो मिक्स्ड पैटर्न को उसके नाम से पता चल रहा है, इट मीन सब मिक्स हो गया। तो जितने भी अभी तक हमने पैटर्न पढ़े, ऐड, माइनस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, ये सब हो गए अब मिक्सअप
इन पैटर्नों के अंदर, और ऐसे ही पैटर्न आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो वहां पे घबराना नहीं है। अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखी है तो आपके लिए बहुत बेसिक से हम एग्जाम लेवल तक जा रहे हैं। तो हमने बेसिक तो बिल्कुल क्लियर कर लिया, अब बात करते हैं एग्जाम लेवल। तो देखो पैटर्न हमारे हमें खुद डिकोड करना है। तो देखो सिंपल सी बात है 8 और 63। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सब बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो सिर्फ प्लस माइनस ही चेक करते रह जाते हैं कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा, और इसी में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। जबकि आपको प्लस माइनस नहीं, आपको स्क्वायर क्यूब, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब चेक करना है, वो भी बहुत कम टाइम में। कैसे चेक करना है वो ट्रिक देखो। सिंपल सी बात है 8 और 63 है, तो अगर मैं चेक करूं यहाँ पे प्लस माइनस को हटा दो अभी, 8 का अगर स्क्वायर देखूं मैं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ क्या है 63। इट मीन्स यहाँ हम 8 का स्क्वायर में -1 कर दे तो ये सेम आंसर आ जाएगा 63। इट मीन्स पैटर्न क्या है x का स्क्वायर -1। अब x मान लो 6 को, तो 6 का स्क्वायर -1 इट मीन्स 36 -1, तो आंसर आ गया है 35। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वही हमारा आंसर है। तो समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड पैटर्न आया। कैसे, एक तो स्क्वायर का पैटर्न उसके साथ सब्ट्रैक्शन का पैटर्न। तो एक पहले हमने नंबर को स्क्वायर करा फिर माइनस करा 1 को, तो सेम नंबर सेम वही हमने यहाँ पे फॉलो करा और हमारा आंसर हमें मिल गया। तो ऐसे ट्रिक लगाकर आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 13 एंड 168 इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं जो 13 है उसका भी स्क्वायर होता है 169, जो कि 168 के पास में है। इट मीन्स इसमें करना पड़ेगा -1। इट मीन्स पैटर्न हमें मिल गया है 13 का स्क्वायर -1। तो यही पैटर्न फॉलो करो 17 के साथ। इट मीन्स 17 का स्क्वायर -1 कितना आया, 17 का स्क्वायर होता है 289। सो -1 करो, आंसर आ गया 288। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वही हमारा आंसर है। क्या आपको आंसर पहले ही मिल गया था? तो देखो समझ में आया। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर और एक सब्ट्रैक्ट वाले मिक्स्ड पैटर्न करे। अब आपकी स्पीड कब इन पे इंक्रीज होगी, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। इट मीन्स बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाओगे, तो इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, वो भी मैथ्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन है 5 एंड 36। इट मीन्स इन दोनों का हमें पहले पैटर्न डिकोड करना है, देन 6 के साथ फॉलो करके मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कॉपी पेन निकालो और सॉल्व करके बताओ आंसर। तो देखो बहुत सिंपल है, 5 और 36 का रिलेशन देखना है। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि जो ये 36 है ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 5 से 6 में पहुंचने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स पैटर्न आ गया। देखो 5 को मान लो x, ठीक है, और दूसरा जो 36 है वो है x में क्या करा, पहले +1 करा, देन इसका कर दिया स्क्वायर। ये है यहाँ पर पैटर्न। समझ में आया, कंफ्यूज मत होना, x स्क्वायर +1 मत कर देना। अगर x का स्क्वायर +1 कर दोगे तो इट मीन्स पहले 5 का स्क्वायर 25 + 1 आंसर आएगा 26। वो यहाँ है नहीं, यहाँ पर क्या है, पहले जो x है इट मीन्स जो 5 है उसने +1 करा वो बन गया 6, देन उसका स्क्वायर कर दिया। सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। इट मीन्स x की जगह पे ले लो 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 7 का स्क्वायर, आंसर आ गया 49। सो ऑप्शन जो सी है वही हमारा आंसर है। क्या आपका आंसर भी ऑप्शन सी ही था? तो जल्दी से अगर आपका आंसर ऑप्शन सी था तो यस कमेंट कर दो और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 26 और 5। देखो अब यहाँ पर रिवर्स पैटर्न आ गया, पहले बड़ा लेटर आगे पीछे आ गया 5 छोटा। तो अगर मैं देखूं तो 5 का स्क्वायर होता है 25। क्लियर है, 25 में +1 करूंगी तो 26 पहुंच जाएंगे। इट मीन्स देखो 5 में अगर मैं स्क्वायर करा दूं देन +1 कराऊं तो मिल रहा है मुझे 26। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले आपस में दोनों को प्लस कराया देन स्क्वायर कराया। यहाँ का पैटर्न ये था, यहाँ पहले ही स्क्वायर करा दिया उसके बाद 1 + 1 जोड़ा। तो समझे दोनों पैटर्न डिफरेंट हैं, और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इसलिए ही प्रैक्टिस मस्ट है और बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 + 1 26। सेम हम यहाँ फॉलो करेंगे 65 में। अब 65 किसका स्क्वायर के नजदीक है, किसके है 8 के। इट मीन्स 8 का स्क्वायर और प्लस उसमें करेंगे 1 तो बनेगा 65। तो हमारा आंसर क्या मिल गया हमें 8। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वही हमारा
आंसर है। समझ में आया? तो ये है पैटर्न, मिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन जहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब सब साथ में मिलके आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पहला इसमें जो पेयर है वो है 14 और 9 का पेयर। देन 26 में हमें सॉल्व करना है। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर पहला नंबर बड़ा हो गया, दूसरा नंबर छोटा हो गया, तो इस केस में या फिर तो डिवाइड होगा या फिर तो क्या होगा, माइनस। अगर मैं माइनस वाला पैटर्न पकड़ूं तो 14 में कितना माइनस करेंगे कि 9 आए, 5 माइनस करना पड़ेगा तो वो आएगा 9। अगर मैं 26 में 5 माइनस करती हूँ तो कितना आ रहा है, 21। और ऑप्शन में तो 21 है ही नहीं। इट मीन्स माइनस वाला पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बचा कौन सा पैटर्न, डिवाइड का पैटर्न। तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कैसे, अब 9 से डिवाइड तो होगा नहीं 14। तो अगर मैं 14 का हाफ कर लूँ, इट मीन्स 2 से डिवाइड कर लूँ, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14। मिक्स्ड पैटर्न है, आ सकता है ऐसे भी। अब 7 में +2 करवा दो तो ये बन जाएगा 9। इट मीन्स डिवाइड के साथ एडिशन का पैटर्न आ गया साथ में। ठीक है, सेम पैटर्न हम 26 के साथ। इट मीन्स 26 का भी पहले हाफ कर लो, 2 से डिवाइड, आ गया 13, और इसमें प्लस कितना करना है, 2। हमारा आंसर आ गया है 15। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपने भी इसका आंसर पहले फाइंड करा है क्या? तो जल्दी से कमेंट में यस करते जाना अगर आपने पहले फाइंड कर लिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। सो पैटर्न देखो 8, 28, 27 एंड देन क्वेश्चन। ना तो यहाँ पर कोई माइनस हो रहा है, ना तो यहाँ पर कोई प्लस हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा इन दोनों का। तो अगर मैं 8 को देखूं तो वो क्यूब नंबर है, किसका, 2 का। और वही मैंने 27 को देखा तो वो भी क्यूब नंबर है, किसका, 3 का। बट 28 किसी का क्यूब नंबर नहीं है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या होगा देखना। देखो 8 जो है वो है 2 का क्यूब, समझ गए। पर 28 का क्या करेंगे, तो 28 को देखो, अगर मैं 3 का क्यूब ले लूं कितना होता है, 27। और 27 में +1 कराऊं तो वो बन जाएगा 28। इट मीन्स पैटर्न यही है। सेम मैं 27 में अगर मैं देखूं तो 27 इक्वल टू होता है 3 का क्यूब। क्लियर? जैसे यहाँ पर 2 के बाद 3 आया, उसके साथ भी हमने उसका क्यूब करके +1 करा, सेम यहाँ पर भी करेंगे। तो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 4। तो यहाँ पर भी लिख लिया 4, 4 का क्यूब +1। तो आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ कमेंट में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ गया लॉजिक क्या है? अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट में लिख सकते हैं। या फिर आप कोई पैटर्न अगर आपको समझ में ना आया तो आप उस पैटर्न को भी लिख सकते हैं कमेंट में। और आपको नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है तो आप उस टॉपिक का नाम भी डाल सकते हैं कमेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3 और 12 का पैटर्न ढूंढना है, वही पैटर्न हमें 5 में फॉलो करना है। अब अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत ईजी है, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 12। सेम अगर यही पैटर्न में 5 के साथ फॉलो करती है तो 5 4 तो आता है 20। बट यहाँ ऑप्शन में तो 20 है ही नहीं, तो क्या पैटर्न ये नहीं है। बट अगर हम देखें तो 3 का रिलेशन 12 के साथ और कोई है भी नहीं। इट मीन्स 3 को तो हमें मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा 4 के साथ, तभी वो बनेगा 12। बट 5 के साथ इट मीन्स पैटर्न कुछ और बन रहा है। तो पैटर्न क्या बन रहा है देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई वाला पैटर्न था। अब मिक्स्ड पैटर्न की बात हो रही है, इट मीन्स मिक्स्ड कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, 5 में देखो एक चीज और ध्यान से देखो, जो 3 है उसके बाद भी नंबर आता है 4, उसी का ही मल्टीप्लाई करा गया है। तो अगर 5 के बाद जो नंबर आता है इट मीन 6। तो अगर 5 6 जब मैं कर दूं तो 5 6 कितना होता है, 30। और मेरा आंसर भी यही है, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो समझ में आया पैटर्न क्या था, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करा गया, पहले 3 और उसके बाद आने वाले नंबर इट मीन 4 को, बना 12। सेम यहाँ पर भी वही करा, 5 के बाद क्या नंबर आता है 6, इसलिए 5 6 हो गया 30। समझ में आया? आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 19 7 एंड देन मिसिंग नंबर। तो 4 और 19 का रिलेशन देखना है। तो सिंपल सी बात है, 4 से रिलेशन बनाना है 19 का। तो अब 4 के साथ क्या ऐड करोगे जो 19 बन जाए, ऐसा तो होगा नहीं। फिर वो 7 के साथ ऐड करके आंसर तो कुछ और ही है, कमेंट में तो ऑप्शन में तो आंसर है नहीं। तो क्या करेंगे देखो, 4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो होता है 16। और 16 से 19 बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा 3 को, तब वो बनेगा 19। तो सेम अगर पैटर्न यहाँ फॉलो करते हैं, इट मीन 7 का स्क्वायर आता है 49,
और 49 में भी 3 ऐड कर दें तो आंसर कितना आ रहा है? 52। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वही हमारा राइट आंसर है। क्लियर हुआ? तो कुछ आई होप आपका आज का टॉपिक जो नंबर एनालॉजी टॉपिक था वो आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। आज हमने नंबर एनालॉजी के बारे में पढ़ा, देन हमने उसके क्या पढ़े? हमने उसके पैटर्न पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, क्यूब एंड स्क्वायर रूट, मिक्स्ड पैटर्न के सारे क्वेश्चन के हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं। तो आज हमने बेसिक पढ़ लिया है कि नंबर एनालॉजी क्या होता है और हमने उसके सारे पैटर्न के ट्रिक्स सीख लिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नंबर एनालॉजी के जो एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बेस तो हमारा क्लियर हो गया, थोड़ा मीडियम में भी हम आ गए थे, बट रहा जो एडवांस लेवल, नंबर एनालॉजी का जो एडवांस लेवल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी सैटरडे को। थैंक यू।